हरिओम तत्सत। तो आइए आज समझते हैं कि अष्टांग योग क्या है। व्हाट इज अष्टांग योग एंड व्हाट इज द एम ऑफ इट, उसमें हमें क्या करना होता है। चलिए आज समझते हैं ये। तो अष्टांग योग एक्चुअली राजयोग ही है और ये महर्षि पतंजलि ने इस तरीके से कंपाइल किया है, उसको एक्सप्लेन किया है कि राजयोग या ये अष्टांग योग है, उसके 8 लिम्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं। और जनरली राजयोग इज अ साइंस, इट इज अ योग ऑफ अ साइंटिफिक माइंड, मतलब जो सोचता बहुत है, जिसका एनालिटिकल माइंड है या जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले लोग हैं, उनके लिए राजयोग एक बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। तो अगर हमें कोई योग प्रैक्टिस करना है और अगर हम बहुत सोचते हैं, अगर हम एनालिटिकल हैं और अगर हमारे को ये समझना है कि समाधि की बात करें या फ्रीडम की बात करें, और अगर हमें काम माइंड चाहिए और हमें ये समझना है कि कैसे हो सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें, तो राजयोग या अष्टांग योग कैन बी द बेस्ट पाथ। तो इसमें हमें करना क्या होता है, एक तरह से 8 पार्ट्स हैं, स्टेजेस नहीं है, लेवल्स नहीं है, 8 एक तरह से चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो हमारे 8 लिम्स बताए हैं, उसमें जो फर्स्ट 6 लिम्स हैं वो हमें करने पड़ते हैं, हमें उस पर एफर्ट लगाना पड़ता है, उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है और उसमें एक तरह से हमें स्थित होना पड़ता है, मतलब उसमें हमें अच्छा प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, तब जाके हम लोग मेडिटेशन और समाधि, ये जो हमारा ध्यान और समाधि का स्टेज या पार्ट है, वो अपने आप आ जाता है। तो यम क्या हुआ और उसके फर्दर पार्ट्स क्या हुए? तो यम मतलब कंट्रोल या रिस्ट्रेन। तो उसमें फर्दर जो है क्या बताया कि हमें क्या क्या कंट्रोल करना चाहिए, क्या क्या रिस्ट्रेन करना चाहिए। उसमें आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इसमें अलग अलग चीज़ें बताई हैं और इसमें और डिटेल में मैंने एक अनदर वीडियो में बताया है कि हम क्या कर सकते हैं और ये होता क्या है। तो इसमें ये अलग अलग जो चीज़ें बताई हैं, इसमें बेसिकली हमें कंट्रोल करना होता है, जैसे सत्य बोलना चाहिए, और अहिंसा जब बोली जाती है बात, तो मतलब थॉट एक्शन किसी भी फॉर्म में हमें इंजरी नहीं करनी चाहिए। और अस्तेय का मतलब यही होता है कि पोजेसिव, वांटिंग, इच्छा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा, इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तो सेक्सुअल कंट्रोल होना चाहिए इन एक्शन एंड इन थॉट। तो वहाँ यहाँ पे सब पे कंट्रोल की बात करी गई है। एब्स्टिनेंस की बात जो है वो अलग होती है, तो यहाँ पे कंट्रोल का बात करा गया है। और इसमें अपरिग्रह में है कि कलेक्शन, एक्यूमुलेशन, की स्टोर नहीं करते रहना है, मांगते नहीं रहना है, उसमें ग्रीड नहीं रखना है कि जितना है हम उसमें संतोष पा सकते हैं। तो ये जो संतोष है एक्चुअली ये नियम का पार्ट है। तो नियम क्या हुआ? नियम means observances. Observances is something like a practice again, something that you should follow, जो हमें फॉलो करना चाहिए। वो हुए हमारे नियम। तो नियम में क्या क्या आता है? शौच, which is cleanliness, संतोष, which is contentment, तो हमें कंटेंट रहना चाहिए एक तरह से कि जो भी है हम उसमें सेटिस्फाइड रहें। फिर तपस, तो जो तपस है वो बस उसी तरीके से नहीं है जैसे हम देखते हैं कि अरे तपस्या कर रहे हैं हम ऐसे बैठ के, वो तो ध्यान धारणा वो अलग चीज़ हो गई। तपस एक्चुअली अलग अलग फॉर्म में प्रैक्टिस की जाती है और वो क्या है उसके बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल बताया है अलग वीडियो में। तो तपस है। फिर एक स्वाध्याय है। स्वाध्याय का एक्चुअली मतलब होता है सेल्फ स्टडी। अब इसके अलग अलग मीनिंग हम ले सकते हैं और अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने इसका मतलब दिया भी है। तो ये भी इसको हम कह सकते हैं कि हम खुद ही को पढ़ें, और ये भी हम कह सकते हैं कि हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ें खुद से। फिर ईश्वर प्रणिधान, मतलब एक तरह से वर्शिप टू गॉड एंड सरेंडरिंग टू गॉड। तो ये तो हमारे फर्स्ट 2 हो गए। और
ऐसा नहीं होता है कि हमारे को एक चीज़ अचीव करनी है उसके बाद हम दूसरे लेवल पे जाएंगे, नहीं। आप आज ही से, अभी से ये सब प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं कि हम ऐसा करें, अपनी बेस्ट कैपेसिटी से करें, है ना। उसके बाद आता है हमारा आसन। तो आसन हुआ हमारा स्टेडी पोज। तो आसन जब हम कहते हैं तो हम वो चीज़ है जो हम एक्चुअली मैट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चीज़ हुई आसन। जैसे हमने धनुरासन किया या शवासन हम कर रहे हैं, तो ये सारे आसन है जिसको हम होल्ड कर रहे हैं, वो सब हम आसन मानते हैं, जिसमें हमारी फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ और ये सब जो हमारी है बेटर होती है, तो वो सब आसन हो गए हमारे। उसके बाद है प्राणायाम। तो जो प्राणायाम भी है उसमें उस पर भी मैंने काफ़ी डिटेल बताया है। तो प्राणायाम जिसे हम सिर्फ ब्रीदिंग से देखते हैं, वो सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, एक्चुअली इट इज़ द साइंस इन द कंट्रोल ऑफ माइंड एंड प्राणा। तो वो हुआ प्राणा। और प्राणायाम में हम मेजरली एक तरह से ब्रीदिंग टेक्निक्स देखते हैं, पर वो सिर्फ उतना ही नहीं है। अगेन फिर प्रत्याहार हमारा आता है। तो प्रत्याहार का भी कॉन्सेप्ट ये है कि हम बेसिकली अपने सेंसेस को कंट्रोल में ला रहे होते हैं। तो अगर आप प्रत्याहार को भी ब्रेक डाउन करेंगे तो प्रत्याहार का मतलब भी ये है कि हम जो हमारे सेंसेस हैं, जो आहार मतलब इंजेशन, मतलब उसको लेना, आहार ग्रहण करना, ऐसा कह सकते हैं। और प्रत्यय का भी मतलब कंट्रोल होता है एक सेंस में, या स्टॉप होता है। तो हम अगर जो भी हमारे सेंसेस हैं, जो भी एक तरह से बाहर हम देख रहे हैं या हम सुन रहे हैं या हम स्मेल कर रहे हैं, ये हम इसका विड्रॉल कर रहे हैं, तो हम इस सबको अंदर ले आएँ, हम सब इनवर्डली। जैसे आंखें अगर हम बंद करें तो हम देख नहीं सकेंगे, कान बंद करेंगे तो हम सुन नहीं सकेंगे। तो थ्रू दीज प्रैक्टिसेस हम कैसे सिर्फ अपने अंदर, जो भी हमारे अंदर हो रहा है, उसमें वो कॉन्सेंट्रेट कर सके, तो इसको प्रत्याहार कहते हैं। और ये भी 2 टाइप के होते हैं। हमारा जो एक कर्म प्रत्याहार है और एक मनो प्रत्याहार है। तो मतलब इसमें भी यही है कि हम कैसे कर्म के थ्रू रिस्ट्रेन कर सकते हैं, सारे सेंसेस को अंदर इनवर्डली कर सकते हैं। तो इसमें एक हमारी एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। तो उसी तरीके से हम कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल करके इनवर्डली ला सकते हैं। इसी से अगर आप कनेक्ट करें तो नेक्स्ट है जिसे कहते हैं धारणा, और वो है फोकस या कंसंट्रेशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद भी देखेंगी तो आपकी लाइफ में ही नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो हमारे पूरे योग प्रैक्टिस में ऑब्वियसली हमें हेल्प करती है। और एक्चुअली इट्स लाइक अगर आप बेटर कंसंट्रेट कर पाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बेटर होगी, फिर आपकी उससे बेटर कंसंट्रेशन होगी, फिर आपकी प्रैक्टिस बेटर होगी। तो इट्स लाइक एक साइकिल है कि आप बेटर करते रहेंगे और कंसंट्रेशन भी आपकी बेटर होती रहेगी। तो फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शंस हटाना भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर कंसंट्रेट कर पाते हैं, फिर आपकी कंसंट्रेशन और बेटर हो जाती है, फिर उसके बाद हमारा ध्यान जो है लग पाता है। तो ध्यान जो है वो मेडिटेशन है, और ध्यान फिर एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक्सपीरियंस होगी जब हम कंसंट्रेट बहुत टाइम तक कर पाएंगे, तो फिर हम उसे मेडिटेशन या ध्यान कहते हैं। और जो समाधि है वो एक्चुअली एक तरह से एक एंड स्टेज है, या फिर आप कह सकते हैं कि समाधि ही गोल है राजयोग का, अष्टांग योग का, कि हमें वो सुपर कॉन्शियस स्टेट प्राप्त करनी है। तो समाधि के भी अलग टाइप्स होते हैं कि हम कैसे समाधि में जाते हैं। और समाधि का भी ये होता है कि एक स्टेज जब हमारी आ जाती है, जब हम इस बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करते, हम थॉट से आइडेंटिफाई नहीं करते, हम माइंड से आइडेंटिफाई नहीं करते, हम इमोशन से आइडेंटिफाई नहीं करते। इनफैक्ट जो भी हमारे आसपास हो रहा है, हमारे अंदर हो रहा है, हम उस किसी भी चीज़ से आइडेंटिफाई ना करते हुए हम सिर्फ उस इटर्नल एग्जिस्टेंस, वो इटर्नल नोइंग पर स्थित हो सकते हैं। तो एक सबीज समाधि है, एक निर्बीज समाधि है, और उसमें भी फर्दर बहुत टाइप्स होते हैं। तो इसमें भी डिफरेंस बस यही है कि कब हमारे मेंटल जो एक्टिविटी है कब वो फिर भी प्रेजेंट है, या फिर इनर डिस्टर्बेंसेस
जब थोड़े से प्रेजेंट होते हैं तो उसको एक तरह से बीज का है तो सबीज हो जाता है, वो सबीज समाधि हो जाता है, और जब वो भी निकल जाता है तो हम कैवल्य के बहुत क्लोज हो जाते हैं, विच इज़ अल्टीमेट लिबरेशन। और कैवल्य के लिए अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग आई थिंक हम कह सकते हैं रिलीजन्स में, एक तरह से इंटायरली रिलीजन नहीं कहूँगी, पर जैसे निर्वाण एक टर्म है हमारे पास, तो उसी तरीके से कैवल्य है कि हम कैसे वो जो फाइनल लिबरेशन होता है जब हम उसको पा सकते हैं या फिर फ्यू स्टेप्स अवे होते हैं, तो वो निर्बीज समाधि पे होता है, जब हमारा पूरा स्टेट जो है वो ऑलमोस्ट नथिंगनेस पे होता है। तो वो स्टेट प्राप्त करना, वो लेवल ऑफ स्टिलनेस या वो लेवल ऑफ ज़ीरो जो है, जब हम वहाँ पहुँच पाते हैं तब हम एक्चुअली तुर्या या अल्टीमेट लिबरेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही राजयोग का अल्टीमेट एम है। प्रैक्टिस इज मस्ट, एक ऐसी प्रैक्टिस जो हम डेली कर पाएँ। तो अगेन जो भी 8 लिम्स हैं ये ऐसे पार्ट्स हैं इस राजयोग के जो हमें पूरे टाइम प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम राजयोग में देखें तो अलग अलग फॉर्म्स हैं राजयोग के। तो आजकल जो हम बस आसना या प्राणायाम को ही हम काफ़ी मान लेते हैं, तो एक्चुअली वो नहीं होता। ये पूरा जो है ये पूरा राजयोग है। अब इसी राजयोग में हम अलग अलग फॉर्म्स देख सकते हैं। जैसे अगर हमें ये 8 पार्ट्स फॉलो करने हैं तो हम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे एक है कुंडलिनी योग, तो इसमें भी हम प्राण कंट्रोल कर रहे होते हैं, नाड़ी इसको प्योरीफाई करना होता है। और जैसे हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, कैसे हम उसमें पूरा प्राण कंट्रोल करके उसको अवेकन कर सकते हैं, जैसे कहते हैं उसे उठा सकते हैं, वो कुंडलिनी योग है। फिर हमारा जो हठ योग है उसमें हमारा आता है प्राणायाम, आसन, क्रिया, फिर हमारा बंधास और जो मुद्रा है वो सब भी हठ योग में आता है। तो जब हम आसन की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ हठ योग का ही पार्ट नहीं है, वो हमारे अलग अलग, जैसे कुंडलिनी में भी वो आता है और वो भी इसमें भी कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जो 8 लिम्स हैं ये अलग अलग तरीकों से हमें राजयोग में फॉर्म में मिल सकते हैं। फिर मंत्र योग जो है हमारा, वो भी राजयोग का ही पार्ट आता है, जिसमें हम एक्चुअली मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक साउंड है उसको हम रिपीट करते हैं। फिर जो लय योग है जो भी राजयोग का ही पार्ट है, इन दैट वी फोकस ऑन इनर लाइट एंड इनर साउंड। तो हम जो अंदर की अनाहता जो साउंड है और जो अंदर की लाइट है, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम उस पर मेडिटेट करते हैं, धारणा ध्यान रहता है। और ऑब्वियसली हम बाकी 8 लिम्ब को भी फॉलो करते हैं। फिर एक जो यंत्र योग है वो भी हमारे राजयोग में आता है, जिसमें एक्चुअली ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जो हैं, ज्योमेट्रिकल मेडिटेशन एक तरह से की जाती है। उसमें ज्योमेट्रिकल या फिर आप कह सकते हैं आर्टिस्टिकल टाइप का योग है, जिसमें हम फोकस करते हैं, जिस पे हम वर्क करते हैं। फिर हमारा जो हमारा नाद योग है वो भी हमारे राजयोग का ही पार्ट है। जो नाद योग हो गया उसमें हम म्यूजिक यूज करते हैं, साउंड यूज करते हैं, एंड अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ आर राज या अष्टांग योग। तो अगर आप देखेंगे तो राजयोग इज सो बिग, वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत फॉर्म्स हैं, उसमें बहुत टाइप्स हैं। खुद राजयोग ही अपने में एक बहुत बड़ा योग है। पर जो हमारे राजयोग में जो जिसकी वजह से हम उसे अष्टांग कहते हैं, वो जो हमारे 8 लिम्स हैं, जो उसका वो 8 पार्ट है, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ राजयोग। एंड वो हमें जो है वो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको आज समझ में आ पाया कि अष्टांग योग एक्चुअल में है क्या। ये महर्षि पतंजलि ने जैसे कंपाइल किया है, और ये अलग अलग जो हमारे बहुत ट्रेडिशनल लीनिएज से चलता आ रहा है उसके हिसाब से ये है अष्टांग योग, असल में ये है अष्टांग योग। एंड आई होप आप समझ पाए हों, आई होप आपको हेल्प हुई हो, और आई होप आप ये एक्चुअल में अष्टांग योग इस तरीके से प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।